दोस्तों, आप लोगों को पता है देश में अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर बहुत सारा विवाद चल रहा है। इसी विवाद को लेकर मौलाना महमूद मदनी साहब ने क्या बोले हैं इसी वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा। और आप ऑनलाइन से संविधान कॉपी कैसे डाउनलोड करेंगे वो आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो पहले चलिए सुनते हैं मौलाना महमूद मदनी साहब ने वक्फ आइन को लेके क्या बोले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जहां जहां जिसको जो मौका मिलेगा करेगा और करना चाहिए। सबको अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी ज़रूरत, मौके के हिसाब से ताकत लगानी चाहिए। तो वो ठीक है, सब यहाँ जिसको जहाँ जो मौका मिले उसको करना चाहिए। प्लान कर रहे हैं प्रोटेस्ट करेंगे? जी हाँ, कुछ कर रहे हैं। पॉलिटिकल डिक्शनरी है उसमें एक वर्ड है अफीजमेंट। प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि ये वक्त जो हमने एक्ट लाया है ये अफीजमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। इस पर आप किस तरह का तो अभी तो मैं सारी बातें इतनी सारी कह चुका हूँ, वो सब इसी के जवाब में, इसी बात के जवाब में कहा, इसी बात के जवाब में कहा है मैंने कि जो बातें वो सब कह रहे हैं वो हम तो आज भी इस पहले वाले एक्ट को भी हम चाहते थे कि और अच्छा होना चाहिए। गलत इतना यूज़फुल नहीं था जो कब्जे हो रहे हैं उनको हटाने के लिए। तो अपीजमेंट अब तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, जैसा कि मैंने कहा। तो पॉलिटिकल लगातार ये कहता रहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो। 2 घटनाएं हमने देखी। मुजफ्फरनगर में गया कवर करने, वहाँ 300 लोगों को पट्टी बांधने पर नोटिस दी। लेकिन उसके विपरीत मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में ऐसी घटना हुई है कि लोग वहाँ मारे जा रहे हैं, प्रदर्शन रुक नहीं रहा है, हिंसा 2 समुदायों के बीच फैल गई है, असर तो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग तो शामिल हैं कि वक्त के नाम पर शुरू होता है हिंसा। देखिए कि आज ये पूरा जिला जल रहा है। अब ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये सवाल आपको होम मिनिस्टर से करना चाहिए। देश के होम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए, क्यों मुर्शिदाबाद जल रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। मुसलमान को, इसके लिए भी मुसलमान को रिस्पॉन्सिबल बना देंगे आप। साहब आपसे सवाल मेरा ये है क्योंकि आपने खुद कहा कि हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं है ये वक्फ का बिल, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं पूरे देश के लिए खतरनाक है। आप एक बार अगर सिर्फ एलोबरेट करके बता दें कि कैसे देश के लिए और समाज के लिए खतरनाक है तो बताइए। मैंने बहुत सारी मिसाल दी हैं और उसमें मौजूद है जो आपको पर्चा दिया गया है। तो ये तो फैक्ट है कि ये सबके लिए नुकसानदेह है और किसी के फ़ायदे के लिए नहीं किया गया है। ये किसी के फ़ायदे के लिए नहीं किया गया है, ना मुसलमानों के फ़ायदे के लिए, ना कॉमन सिटीजन्स के फ़ायदे के लिए, ना देश के फ़ायदे के लिए, किसी का फायदे के लिए नहीं किया। बहुत सारे मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सही है, बिल बहुत अच्छा आया। अलग अलग तंजीमों के भाई जो इसको समझ रहे हैं आपके नज़र में वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो मुबारक हो आपको भी और उनको भी। शुक्रिया बहुत, थैंक यू। वो अच्छा कह रहे हैं मीडिया पे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, मुबारक हो उनको। किसी को अच्छा लग रहा है तो उन्हें मुबारक हो। आप कह रहे हैं कि इरादात नहीं होना चाहिए, किसी तरह का हिंसा नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद के अंदर जहाँ पे हिंसा हुई है वहाँ पे कई दुकानों में बाकायदा वो पेपर्स जो कि एंटी वक्फ लॉ के अंदर जो है वो दिए गए वो मिले हैं। तो जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये हिंसक हो रहा है, हर जगह पर हिंसा फैल गई। आपको नहीं लग रहा इसको लेकर भी? आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट हिंसक हो रहा है, तो प्रोटेस्ट हो कहाँ रहा है ये तो बता दीजिए, हो कहाँ रहा है प्रोटेस्ट? जब ये मामला कोर्ट में था तो आप लोग थोड़ा और देर रुक नहीं सकते थे, इतना जल्दी इस बात से रिएक्ट कर। कैसी बात आप कर रही हैं? रुकना, जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। कोई रूपरेखा कार्यक्रमों की तैयार की है क्या? सुनिए, ठीक है, वो वक्त आएगा, जब वक्त आएगा तब बताएंगे। एक सवाल, ये मामला जो प्रोटेस्ट का या जो भी चीजें हो रही है ऐसा हो जा रहा है मंत्री साहब जैसे ये कई जगहों पर के हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया जा रहा, कई जगहों पर इस तरह की चीजें हो रही है। इसको लेकर आप क्या लोगों को समझाएंगे कि ये हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों का एक इशू है उस पर? ठीक है, वो तो कौन बात है जो पहले से कह रहे हैं कि हिंदुओं से इसका कोई मामले का लेना देना नहीं है, न इंडिया के आम लोगों से लेना देना है। मुसलमानों के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक इशू है, उस इशू को गलत तरीके से डील किया जा रहा है, गलत तरीके से ज़बरदस्ती करके कानून बनाए जा रही है, मेजोरिटेरियन अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। तो अब और क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं?
मंत्री साहब अमित शाह ने न्यूज 18 के राइजिंग भारत प्रोग्राम में सफाई दी और कहा कि हमने व्यवस्था के लिए किया है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में मैं पूछना चाहता हूं, व्यवस्था ये होती है कि जिसने कब्जा कर रखा है उसको सजा हो या सजा कम, उसकी सजा से उसको बेनियाज कर दिया जाए, ये व्यवस्था हो रही है। और कितने सारे सवाल हैं, मैं वो सारे सवालों के उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। तो ये तो वो गुमराह कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। खुद बताइए कि अगर वक्फ की जमीन पे किसी ने कब्जा कर रखा है और उसके लिए एक्ट में प्रोविजन था, आपने उसको खत्म कर दिया। अगर मैंने भी कब्जा कर रखा है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, आपके कुछ साथी बंधु लोग कह रहे हैं कि इनको इसलिए तकलीफ हो रही है, तो मैं पूछता हूं, मुझे सजा का पात्र होना चाहिए या सजा से बेनियाज कर देना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए ना मुझे, तो सजा का प्रोविजन तो आपने खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है और आपको सबको यकीन आ रहा है, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। आंखों में पट्टी बांध लीजिए, मुसलमान रो रहे हैं इसलिए बहुत ही अच्छी चीज कर दी है इन्होंने। सर, एंटी वक्फ प्रोटेस्ट में परसों लखनऊ में जब हमास और हिजबुल्लाह के पोस्टर्स दिखते हैं, तो क्या जमात इसका कुछ कॉग्निजेंस ले रहा है, इस बात को सपोर्ट करता है? नसरुल्लाह के पोस्टर्स आते हैं, इस्माइल हानिया के पोस्टर्स आते हैं। देखिए एक बात आपको बताऊं मैं, आप ये डीरेल करना चाह रहे हैं इस पीसी को। नहीं, हम इस नहीं हम कुछ नहीं, बिल्कुल हम प्रोटेस्ट के हक में हैं। आप प्रोटेस्ट के आपके थ्रू माध्यम से देश के नेताओं तक, शुभ चिंतकों तक, सिंसियर लोगों तक, बुद्धिजीवियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा दम घुट रहा है। आप हमारा दम मत हमें काम करने दीजिए। जो लोग परमिशन मांग रहे हैं उनको परमिशन दीजिए, काम को ठीक तरीके से प्रोटेस्ट हो जाए। आप वो बातें कर रहे हैं, दूसरी बहुत सारी बातें हैं जो कहकर मैं शेमफुल एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहता हूं। ये सवाल जिस तरह से खड़े किए जाते हैं, मैं उसको पहले कह चुका हूं कि ये बहुत शेमफुल है जिस तरह से सवाल खड़े किए जाते हैं। तो मुझे आप हिजबुल्लाह और हमास की तरफ आप डायलूट मत कीजिए। हम जब रिपोर्ट करने जाते हैं, हम रिपोर्ट इस बारे में करने जाते हैं। आप करिए, शौक से करिए, बहुत शौक से करिए। आप जो कर सकते हैं वो करिए, आप मुबारक हो आपको। जो मुतालबा हो रहा है जोरदार बढ़ता चला जा रहा है, कहीं इसको डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं लाया गया है? आप कोई कंडीशन देखते ही है? ठीक है, बहुत सारे डाइवर्जन है, बहुत सारी बातें हैं। उत्तर प्रदेश में जब काली पट्टी बांधने की न्यूज शुरू तो उगत में हो गई, तो क्या उत्तर प्रदेश में आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं या फिर कार्रवाई के लिए थोड़ा सा पीछे कदम किया है? देखेंगे, जैसी जरूरत होगी वैसा करेंगे। तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। ना देश के लिए, ना कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और ना ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह की अमेंडमेंट सही नहीं है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज थी कि कब्जा करने वाले के खिलाफ, जैसे कहते हैं ये कब्जा कर रखा, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा, कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया। तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। हमने, हमारे पुरखों ने, बड़ों ने ये फैसला किया, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क में ही रहेंगे, और उसके खिलाफ, उसको लेकर लड़ाई लड़ी एक लंबी, अपनी कम्युनिटी के उन लोगों से जो थोड़े से थे संख्या में,
और जिनके सपोर्ट में ये लोग खड़े थे उस वक्त भी हमने उनसे लड़ाई लड़ी, और हमसे इस देश के फाउंडर्स ने, इस कंट्री के फाउंडर्स ने, आजाद भारत के कुछ कमिटमेंट्स किए थे। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेजॉरिटेरियन अप्रोच के साथ उन कमिटमेंट्स को और इस मुल्क की बुनियाद रखने वाले लोगों को रोंदा जाने की कोशिश हो रही है। तो इस तकलीफ का इजहार, मालूम है मुझे कि मेरे ये शब्द, मेरे ये एहसास, मेरी कम्युनिटी की ये फीलिंग बहरे कानों से सुनी जाएगी, मुझे मालूम है, वो दिल तक नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक खास सोच बना ली गई है और उस सोच के तहत एक्शंस लिए जा रहे हैं। वो आदमियों से कोई मतलब नहीं है, इंसानों से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, हमारे यहाँ कहावत मशहूर है हिंदी की। तो सदा बसेहरा साबित होगी, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है इस मुल्क के, हमारे इस देश के ऐसे नागरिक होने के वास्ते से वजह से हमारी एक जिम्मेदारी आई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आई है कि हम गरीब कुचले ऐसे लोगों को जिन्हें साइडलाइन कर दिया गया, जिन्हें रोंदने की तैयारी कर ली गई और रोंदा जा रहा है, उनकी तरफ से दिल की तकलीफ का इजहार कर सकूं। तो बस सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो सवाल हैं उन सवालों को सुनता हूं मैं, तो मुझे समझ आता, सोचता हूं ये इन लोगों के पास से शर्म नाम की चीज खत्म हो गई, एकदम शेमलेस हो गए सवाल करने वालों के बारे में सोचता हूं। जिस तरह के सवाल आते हैं, तो बहरहाल मुझे फिर एक मर्तबा शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का इस बात के लिए। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं, और जो कुर्बानी देनी पड़े पहले भी दी गई है, आज़ादी से पहले भी कुर्बानियां दी हैं। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे, और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ। पूरी कम्युनिटी न्याय के इंतजार में। और ये भी कह दूं मैं आपको कि इस देश के लोग खूबसूरत मुल्क है, लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ हैं जो ये सब इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो हम अकेले नहीं हैं इसमें, ये भी यकीन है। आप में से ही बहुत सारे लोगों का हमको भी साथ मिलेगा, मुल्क का साथ मिलेगा। बदलेगा वक्त, सुबह भी होगी, हमेशा तो रात नहीं रहेगी, वक्त करवट लेगा। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ बात मौलाना फारूकी साहब जो लीगल मामला है उस हवाले से कुछ पॉइंट्स का तज़किरा करेंगे, और मौलाना हकीमुद्दीन साहब भी कुछ बात कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी नहीं, बात पूरी हो जाए। अभी बात क्या करना है, आप सवाल करें। आपके लगे हुए इसलिए चलिए, रेजोल्यूशन में क्या क्या चीजें फैसला कर, वो आज जो मीटिंग हुई है उसमें रिजोल्यूशन का एक बुनियादी मुद्दा यह है कि हमने लोगों से ये अपील करी है कि पीसफुल एहतजाज, प्रोटेस्ट, इसके हक का हर हाल में
लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और इस एक्ट के खिलाफ हर लेवल पर, हर जगह पे प्रोटेस्ट होने चाहिए। एक बात ये कही गई है, चाहा गया है। दूसरा ये कि उसकी बहुत मजम्मत की गई है और हम ये समझते हैं कि जहां भी वायलेंस होगा, इस एक्ट के नाम पर हो या किसी नाम पर हो, वो वायलेंस तहरीक को कमज़ोर करेगा और वायलेंस किसी भी मसले का हल कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ भी होना चाहिए पीसफुल होना चाहिए और जहां वायलेंस हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं शिद्दत के साथ। मौलाना आपने कहा कि ये मुर्शिदाबाद की बात, मुर्शिदाबाद सभी जगह की बात कर रहे हैं, कहीं भी अगर हो तो गलत है। लेकिन आपने कहा सबर एक हद तक ही है, मतलब नहीं, भी टूटेगा, पैमाना भी टूटेगा। नहीं, ये बात शाम की बात शहर एक हाँ शहर आएगी, शहर आएगी। उसका क्या तात्पर्य है? उसका यही मतलब है कि आज अगर लोग खामोश हैं तो कल को लोग खामोश नहीं रहेंगे, हमें मालूम है। आज अगर आप खामोश हैं तो कल आप खामोश नहीं रहेंगे। आप करवट लेंगे तो जमाना करवट लेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना है मौलाना महमूद मदनी साहब वक्फ कानून को लेके क्या बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आप संविधान डाउनलोड कैसे करेंगे ऑनलाइन में, आप अपना फोन से घर बैठे या कंप्यूटर से। तो संविधान डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपना कंप्यूटर या फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे। आप इधर में देख पा रहे हैं मेरा कंप्यूटर ऑन है, ब्राउजर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया। उसके बाद में आप इधर में सर्च बार देख पा रहे हैं, आप इधर में टाइप करेंगे भारत के संविधान, हिंदी में लिखेंगे। लिखने के बाद में आप साइड में पीडीएफ लिख देंगे। लिख देने के बाद में इंटर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके पास ऐसा वाला इंटरफेस आ जाएगा। इसको देख लेंगे। देख लेने के बाद में आप इधर में देख पा रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन है भारत का संविधान। तो आप क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके पास आ जाएगा पूरा पीडीएफ आ जाएगा, पूरा संविधान का पीडीएफ आ जाएगा। आप इधर से रीड कर सकते हैं। आप अगर बंगाली लैंग्वेज में, बांग्ला लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज में आप अगर संविधान डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में डायरेक्ट टाइप करेंगे भारतीय संविधान, बांग्ला में टाइप करेंगे भारतीय संविधान, लिख के पीडीएफ लिख के सर्च करेंगे, आपके पास लिंक आ जाएगा। आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।